ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की ब्रिज, वेब, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल और गेटवे डिवाइसेस की। तो अभी देखते हैं कौन से डिवाइस बचते हैं हमारे। फायरवॉल हो चुका, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हार्डवेयर फायरवॉल बनाती है, जिनमें से एक है सिस्को, जिसका हम पढ़ रहे हैं, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। एंड देन आपकी जूनिपर बनाती है, हुआवे बनाती है, एंड ऑल। वायरलेस कंट्रोलर, देखिए अभी मैंने बात करी थी लास्ट वीडियो में एक्सेस पॉइंट। अगर आपका सपोज करो एक कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है कोई, जिसमें बहुत हज़ारों यूज़र्स हैं, आप देखिए उनको अगर वायरलेस की, वाईफाई की कनेक्टिविटी देनी है तो आपको बहुत सारे एक्सेस पॉइंट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक्सेस पॉइंट की लिमिट है कि वो 20, 25, 30 फीट तक ही रेंज दे सकता है और 20, 30 यूज़र को ही कनेक्टिविटी दे सकता है, 50, 60 यूज़र को। अगर हज़ारों यूज़र है तो आप देखिए कितने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्सेस पॉइंट भी आपके यूज़ हो सकते हैं। अब नेटवर्क इंजीनियर को उन हज़ारों या 100-200 जो एक्सेस पॉइंट लगे हैं उनको मैनेज भी करना है ना, तो एक एक करके मैनेज करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए एक डिवाइस यूज़ होता है आपका वायरलेस कंट्रोलर। उन एक्सेस पॉइंट्स को स्विच पे लगाते हैं और वो स्विचेज आपके, जब मैं टाइप्स ऑफ स्विच बताऊंगा, एक्सेस स्विच पे लगेगा वायरलेस कंट्रोलर, फिर एक्सेस स्विच जुड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच जुड़ेंगे कोर स्विच से, और कोर स्विच जुड़ जाएगा इस वायरलेस कंट्रोलर से। तो ये वायरलेस कंट्रोलर अल्टीमेटली इनडायरेक्टली सारे एक्सेस पॉइंट्स को ही कंट्रोल कर रहा होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। PBX, ओके, अभी आप देखिए पहले टेलीकॉम और लैंडलाइन वाले टेलीफोन चलते थे, अभी ऐसा नहीं है नेटवर्क में। नेटवर्क के अंदर अगर आप देखेंगे, मैं जैसे इसी के अंदर आपको दिखाऊं सिनेरियो में, यहाँ पे एंड डिवाइसेस में जाके और ये IP फ़ोन लिखा हुआ है, राइट। तो अभी आजकल क्या चलता है, IP फ़ोन चलते हैं नेटवर्क में। ये स्विचेस पे जुड़े रहते हैं और सारी जो कॉलिंग है ना वो IP के थ्रू होती है। आप सोचिए कि जो 4G से एयरटेल, जियो, और जियो ये जो कंसेप्ट लेके आया था, ये सारी IP कॉलिंग ही तो है, जो वोल्टी और ये सब बोलते हैं ना हम, जियो 4G, वोल्टे, तो ये सारा IP पे चलता है। अब टेलीकॉम की टेक्नोलॉजीज नहीं चलती हैं, RF और वो सब। अभी क्या चल रहा है आपका, IP बेस्ड नेटवर्क हैं सारे, इसीलिए इतने सारे फीचर्स और इतनी सारी वर्सेटैलिटी मिलती है अपने को, राइट। तो अब जैसे बहुत सारे आपके वायरलेस एक्सेस पॉइंट थे, उनको कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस आता था। अभी देखिए हमने बात करी थी ना, कंट्रोलर, वायरलेस कंट्रोलर। ऐसे ही बहुत सारे जब फ़ोन हैं आपके नेटवर्क्स में, बहुत बड़े आपके नेटवर्क हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको बोलते हैं आप प्राइवेट बॉक्स एक्सचेंज, राइट। तो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। तो ये कुछ डिवाइसेज हैं जिनकी हमने बात की है। तो कौन सा हम कर चुके हैं, देखिए ये सारे वो डिवाइसेज। अब इनके अलावा एक और छोटे मोटे डिवाइसेज हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं ये PC लेता हूं या फिर मैं ये लैपटॉप लेता हूं। अब PC में नेटवर्क कार्ड होते हैं ना, राइट। तो नेटवर्क कार्ड भी एक क्या है, डिवाइस है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो लैन का नेटवर्क कार्ड है, ये भी अपने आप में क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है। तो मैं यहाँ पे लिख चलता हूँ अगर, तो इसको मैं लिखूँ, इसको बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ RJ45 वाले को ही बोलते हैं, नहीं, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इथरनेट कार्ड, जिसमें आप यूज़ करते हो RJ45 कनेक्टर। पर लेकिन जब आप ब्लूटूथ यूज़ करते हो तो तब भी तो आप नेटवर्क पे कनेक्ट हो पाते हो ना, शेयर करना है डाटा, या इंटरनेट भी चला सकते हो। जैसे आप क्या करते हैं, वाईफाई चलाते हैं, तो वाईफाई में भी तो क्या है, आप इंटरनेट चला रहे हैं, डाटा ही तो यूज़ कर रहे हैं। वो एक अलग आपका क्या आता है, इंटरफेस कार्ड। इसीलिए जब आप PC में जाकर विंडो R में CMD में एक कमांड चलाएंगे, कौन सी थी वो कमांड, ipconfig/all, यहाँ पे आपको सारे के सारे इंटरफेस कार्ड दिखा देगा जितने आपके PC के अंदर इंस्टॉल्ड है, राइट। तो ओके, और मैक एड्रेस अलग अलग रहता है हर एक इंटरफेस कार्ड का। जैसे इथरनेट के लिए अलग मैक रहेगा, ब्लूटूथ का अलग रहेगा, और वाईफाई का अलग मैक रहेगा, ठीक है। ये हुआ आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
और भी अगर कोई ऐसा डिवाइस है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके या मेल करके, एंड करेंगे हम डिस्कस फिर उन डिवाइसेस के बारे में भी। तो CCNA 200 301 की सीरीज़ की जो ये वाली वीडियोस हैं, इनमें हमने बात की है नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो बहुत तरह के डिवाइसेस हमने देखे, जैसे कि हब से शुरू किया, फिर हमने स्विच पढ़े, दोनों में कंपैरिजन पढ़ा, फिर हमने राउटर के बारे में देखा कैसे ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता है, फिर हमने जैसे ब्रिज के बारे में भी एक इंट्रोडक्शन लिया, हमने गेटवे देखा कि क्या है आपका डिवाइस, राउटर भी यूज़ हो सकता है गेटवे की तरह, PCB या फिर अलग से डिवाइस भी आप ख़रीद सकते हैं। फिर हमने देखा वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो वाईफाई की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि इन सारे वायरलेस एक्सेस पॉइंट हैं, इनको मैनेज करने के लिए कौन सा डिवाइस लगता है, वायरलेस कंट्रोलर। देन IP फ़ोन आते हैं आपके, IP फ़ोन का थोड़ा सा हमने देखा जो IP पे चलते हैं। देन IP फ़ोन्स को मैनेज करने के लिए क्या चलता है आपका, एक डिवाइस आता है जिसका नाम क्या है, PBX, प्राइवेट बॉक्स एक्सचेंज। ये टेलीकॉम की टर्म है, उसमें ज़्यादा आती थी। जब आपको याद होगा कि जब लैंडलाइन में कोई इश्यू आता था और आप बुलाते थे टेक्नीशियन को, तो वो क्या करते थे, सड़क किनारे एक बॉक्स सा लगा रहता है, याद है, उसमें से फिर वो वायर इधर निकाल के उधर लगा दी और फिर कॉल करके वो सब देखना, उस बॉक्स को बोलते थे PBX। अभी ऐसा ही एक PBX IP के लिए भी बना है, जो IP नेटवर्क्स में IP फ़ोन्स को कंट्रोल करता है। ओके, तो आई होप कि ये हेल्पफुल थी वीडियोज़ आपके लिए, और अगर कोई सजेशन है तो आप वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।